कुमारी लतिका श्रीवास्तव, जिसका नाम तो लंबा है ही, साथ ही लतिका का कद सामान्य से काफी बड़ा है। लंबे कद की वजह से लतिका अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाया करती है। दोस्तों ने लतिका का नाम लंबू रखा है। बच्चों को देखकर लतिका उनका मजाक उड़ाने लगती है। देखो, आ गई बोनों की सेना। हे लंबू, किसको देखकर हंस रही है? हाँ, तू इतनी लंबी है तो इसमें हम क्या करें? तुम कुछ मत करो, दूध में डाल के बॉर्नवीटा पियो और अपनी हाइट बढ़ाओ। लतिका सबका मजाक बनाकर आगे चली जाती है। इस लंबू को अपनी हाइट पर बहुत घमंड है। देखना, जब उसकी शादी होगी तो ससुराल वाले इसका खूब मजाक उड़ाएंगे। लतिका अपने घर पर आती है। बेटा, तुम्हारी हाइट ज्यादा है, पर तुम इस तरह बाकी बच्चों का मजाक क्यों उड़ाती हो? हमेशा तुम्हारी शिकायत आती रहती है। इसमें मैं क्या करूं? अब वो लोग बौने हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अपने ससुराल में लोगों की कम हाइट का मजाक मत उड़ाना। माँ, अगर मेरे ससुराल वाले बौने होंगे तो मैं उनको बौना ही बोलूंगी ना। लतिका अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती है। अब उसकी शादी हो जाती है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। पूरे ससुराल में बौने ही बौने भरे हुए हैं। ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। इन बौनों के बीच में मैं ही तो हूँ जिसकी हाइट अच्छी है। अब ये लोग मुझे नीचा नहीं दिखा सकते और मैं इनकी अच्छी तरह से खिल्ली उड़ा सकती हूँ। लतिका अपने बेडरूम में आती है और अपने पति राहुल से शिकायत करने लगती है। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। अरे क्यों? कमरे में मच्छर है क्या? मच्छर तो नहीं है, पर आपका ये बेड मच्छरों के साइज का ही है। मेरी टांगे इसमें लटकी रहती है। मुझे एक नया बेड चाहिए जिस पर मैं आराम से लेट सकूं। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे नाप का बेड बनवा कर लाता हूँ। राहुल लतिका के लिए एक बड़ा बेड लेने के लिए चला जाता है। लतिका बाहर किचन में आती है तो वो देखती है कि घर में मेहमान आए हुए हैं। लतिका उन्हें पानी पिलाती है। लीजिए, पानी पीजिए। अरे वाह, लतिका बहू तो बहुत लंबी है। हाँ, इस घर में एक मैं ही तो हूँ लंबी, बाकी सब तो बौने ही हैं। तुम्हारी बहू तो सचमुच में बहुत लंबी है। हाँ, लंबी तो है, पर दूसरे लोगों का मजाक उड़ाती है। पता नहीं कब इसे अक्ल आएगी। तभी एक छोटा बच्चा अपनी टोपी घुमाते हुए ऊपर फेंकता है और टोपी जाकर पंखे पर लटक जाती है और बच्चा रोने लगता है। मेरी टोपी लटक गई। मम्मी, मुझे मेरी टोपी चाहिए। अरे, ये तो पंखे पर लटक गई है। अब इसे कैसे निकालेंगे? अरे, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना बहू, छोटू ने खेल खेल में अपनी टोपी पंखे पर लटका दी है। वो उसी के लिए रो रहा है। बस इतनी सी बात, अभी निकाल देती हूँ। लतिका पंजों के बल खड़ी होती है और पंखे पर लटकी टोपी को निकालकर बच्चे को देती है। टोपी पाकर बच्चा बहुत खुश होता है। ये देखो, मेरे ऊंचे कद का कमाल। सभी मेहमान लतिका की बहुत तारीफ करते हैं, पर लतिका की सास इसे अनसुना करके यहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर लतिका अपने मन में कहती है, अच्छा तो अब आपसे मेरी तारीफ भी नहीं सुनी जाती। अब मैं आपको जरूर मजा चखाऊंगी। अब लतिका किचन में आती है और पानी पीने वाले ग्लास, कटोरियां और कुछ बर्तन ऊपर रख लेती है ताकि कोई भी वहां आसानी से ना पहुंच सके। जब लतिका की सास को पानी की प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए किचन में आ जाती हैं, तो वो देखती हैं कि बर्तन तो बहुत ऊपर हैं। वो उन तक पहुंचने की बहुत कोशिश करती है, पर वहां तक पहुंच नहीं पाती। ये बर्तन इतने ऊपर किसने रख दिए? मैं तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। लगता है ये बहू ने रख दिए हैं। ये बहू भी ना। अब क्या मैं सीढ़ी लगाकर बर्तन निकालूंगी? बहू, बहू, जरा किचन में आना, मुझे बर्तन निकाल कर दे दे। लतिका बाहर आंगन में है। उसे अपनी सास की आवाज सुनाई देती है, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती और अपने मन में कहती है, अब आया ना मजा। वैसे तो आपसे मेरी तारीफ नहीं सुनी जाती,
और काम के लिए बहू बहू आवाज लगाती रहती है। कुछ देर बाद राहुल बाजार से एक बहुत बड़ा बेड लेकर आता है। ये लो लतिका, तुम्हारे लिए मैं बड़ा बेड लेकर आया हूँ। अब इस पर तुम आराम से सो सकोगी। हाँ ये ठीक है, अब मैं इस पर आराम से सो सकती हूँ। राहुल और लतिका दोनों मिलकर इस बेड को अंदर रखते हैं। लतिका देखती है कि उनके आंगन में एक छोटा बच्चा खेल रहा है। लतिका जाती है और वो भी बच्चे के साथ खेलने लगती है। कुछ देर बाद उस छोटे बच्चे की माँ आ जाती है। बहुत प्यारा बच्चा है आपका। हाँ, अब जल्दी से आप भी माँ बन जाओ और तब आपकी गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा खेलेगा। वो सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है अगर मेरा बच्चा होगा तो वो कहीं बौना ना निकले। तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो लतिका बहन। लतिका और वो औरत जोर जोर से हंसी का ठहाका लगाते हैं। लतिका अपने ससुराल में सबकी कम हाइट का मजाक उड़ाया करती है, जबकि बाकी लोगों की लंबाई औसत लंबाई है, लेकिन लतिका की हाइट उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। राहुल एक छोटी कार खरीदता है। माँ, ये देखो मैंने एक कार खरीदी है। अब हम सभी लोग इसमें घूमने जाएंगे। राहुल, लतिका, राहुल की माँ, राहुल के भैया भाभी सभी लोग घूमने के लिए तैयार होते हैं और आकर कार में बैठते हैं। लतिका भी सज धज कर आई है, लेकिन जब वो कार के अंदर बैठने की कोशिश करती है तो सही से बैठ नहीं पाती। ये तुम कैसी कार ले आए हो? इसमें तो मैं फिट ही नहीं हो पा रही हूँ। ओहो, ये बहू भी ना इतनी लंबी हो गई है। लगता है अब इसके लिए ट्रक मंगवाना पड़ेगा। देखिए, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। अभी ये बताइए कि मैं आप लोगों के साथ कैसे आऊँ, क्योंकि मैं तो इस कार में नहीं बैठ सकती। हाँ, अब तो सचमुच तुम्हारे लिए एक छोटा ट्रक मंगवाना पड़ेगा। मैं एक ट्रक वाले को जानता हूँ। राहुल अपने फोन से ट्रक वाले को फोन करता है और कुछ देर में ट्रक वाला अपना ट्रक लेकर राहुल के घर के पास आ जाता है। राहुल और उसका पूरा परिवार अपनी छोटी सी कार में बैठते हैं, जबकि लतिका अकेली ट्रक में बैठती है और ये सभी लोग घूमने निकल पड़ते हैं। कुछ आगे जाकर जब लोग लतिका को इस तरह ट्रक में बैठा हुआ देखते हैं तो वो लतिका का मजाक उड़ाते हैं। अरे, इसकी गर्दन तो जिराफ से भी लंबी है। लगता है ये जिराफ ही है। नहीं, ये तो भैंस है। अरे नहीं, ये तो घोड़ी जैसी लग रही है, लंबी चौड़ी। लंबी हाइट की वजह से अपना इस तरह मजाक बनते देख लतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। लतिका को रोते हुए देख राहुल और लतिका की सास उसके पास आते हैं। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना माँ जी, ये सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कोई मुझे भैंस कह रहा है, कोई घोड़ी तो कोई जिराफ कह रहा है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू, अब तुम्हें समझ आया ना? ठीक इसी तरह जब तुम अपने से कम हाइट वालों का मजाक बनाती हो तो उन्हें भी बुरा लगता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आज के बाद किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। राहुल, मेरी बहू सुधर गई है। इस खुशी में तुम एक नई कार ले आओ, पर इस बार बड़ी कार खरीदना ताकि बहू उसके अंदर फिट बैठ सके। ठीक है माँ, मैं इस बार बड़ी कार खरीद लूंगा। राहुल शहर जाता है और शहर से एक बड़ी कार खरीद कर लाता है। कार को देखकर लतिका बहुत खुश होती है। अरे वाह, इसमें तो मैं फिट बैठ जाऊंगी। चलो नई कार में घूमने चलते हैं। सभी लोग नई कार में घूमने के लिए निकलते हैं और सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं।